तो हम आपको 10 बजे छोड़ा देंगे, नाश्ता तो कौन चीज मानते नहीं थी साइड। देखिए ये चीज आपका है the length of two tangents run from an external point to a circle are equal। यानी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी उसके बाहर कोई भी पॉइंट लेंगे, अगर उस पर से टेंजेंट को ड्रा करेंगे तो वे आपस में बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि सर्कल में 3 पॉइंट मिलेंगे आपको, एक इन द सर्कल, एक ऑन द सर्कल, एक आउट ऑफ सर्कल। तो अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो उससे हम सर्कल पर टेंजेंट नहीं ड्रा कर सकते हैं। अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट है तो उससे मात्र एक टेंजेंट को हम ड्रा कर सकते हैं। और अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्कल पर हम टेंजेंट ड्रा करते हैं। तो यही आपका क्वेश्चन है कि सर्कल के जो बाहर पॉइंट है उससे जब सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रा किए हुए हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में इक्वल होगी। एक मिनट हो, थोड़ा सा रुक जाना तो। ये जो लाइन वगैरह खींच रहा है इसको हम रिमूव कर रहे हैं। अभी तुरंत इसको पहले रिमूव करते, इसके बाद ही क्लास लेंगे। कहाँ गया वो, रिमूव कर लें। वो रहेगा तो इसी तरीके से करते रहेगा वो हरकत। हम लोग को पता चल जाता है हरकत हुआ एकदम। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ आपको सर्कल पर 2 टेंजेंट, एक AP और दूसरा का AQ ड्रा किए हैं। इसी को प्रूफ कर देना है कि AP इक्वल टू, अब इसके लिए कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं कि O से P को ज्वाइन कर दिए, O से Q को और O से A को ज्वाइन कर दिए। देखिए जो हम लोग पूर्व में पढ़े हुए थे कि टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। उसी को यहाँ पर लिखे हुए हैं कि वी नो दैट a tangent at any point of a circle perpendicular to the radius through the point of contact। यहाँ आप देखिए AP टेंजेंट है, OP क्या है, रेडियस है, और वो सर्कल कहाँ से, वो थ्रू द पॉइंट, यानी P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो इस चलते OP परपेंडिकुलर किस पर हो गया, AP पर, यानी OP परपेंडिकुलर टू AP। अब ये जब परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। अगर परपेंडिकुलर होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है उस पर, 90 डिग्री का। इसलिए एंगल OPA 90 डिग्री हो गया। अगला को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि AQ आपका टेंजेंट है, OQ रेडियस है, Q पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको आप सिमिलरली लिख लीजिए इसी तरीके से, OQ परपेंडिकुलर टू AQ। और जब OQ परपेंडिकुलर टू AQ हुआ तो एंगल OQA भी 90 डिग्री का हुआ। एंगल OPA भी 90 डिग्री और एंगल OQA भी 90 डिग्री। इसलिए इसको आप इक्वेशन बना सकते हो कि एंगल OPA इक्वल टू एंगल OQA 90 डिग्री। इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।
एक ट्रायंगल है कौन OPA और दूसरा का ट्रायंगल OQA, इसको हम लोग को क्या कर देना है, कैंगुलेंट कर देना है। तो देखिए दोनों में एंगल OPA में और OQA में एंगल P और एंगल डिग्री है, इसलिए उसमें दिखाया भी है कि OPA इक्वल टू OQA इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए OA दोनों में क्या है, कॉमन है, OA दोनों में कॉमन है और OP इक्वल टू OQ, ये कौन चीज से हुआ, आपको रेडियस से, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल आपको कैंगुलेंट कर गया, कैरेक्टेरिया लगा RHS। और हम जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कैंगुलेंट होता है तो उसका हर एक पार्ट आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है बाई CP/CT, इसलिए यहाँ AP इक्वल टू AQ दिखाए बाई CP/CT। और यही हमें प्रूफ करना था कि किसी भी सर्कल के बाहरी पॉइंट से अगर उस पर हम टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो आपस में क्या होता है, बराबर होता है, जिसको मैंने दिखा दिया। अब आप देखिए कि इसी को आप दूसरे तरीके से नीचे सेकेंड मेथड भी मैंने दिया है, आप उस तरीके से भी बना सकते हो। जैसे देखो, जब भी एंगल P 90 डिग्री हुआ तो ट्रायंगल कौन OPQ सॉरी OPA राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम चले तो राइट एंगल ट्रायंगल में अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर उसके दोनों साइडों के स्क्वायरों के सम का बराबर होता है। तो अगर यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल OPA में हम चले तो OA स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ से देखिए OA AP हम निकाले तो AP स्क्वायर बराबर क्या होगा, OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। अब आगे हम चले, चूंकि OP इक्वल टू OQ है, दोनों रेडियस है, OP स्क्वायर की जगह पर हम OQ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ AP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर स्पष्ट यहाँ हमने दिखा दिया है आपको कि OP इक्वल टू OQ, क्यों, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल है। इसको इक्वेशन मैंने अकॉर्डिंग टू वहां से चल करके सेकंड पकड़ लिए। आपको इस मेथड को फॉलो करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट तक आपको ज्यों का त्यों चलना होगा, जो ऊपर वाले में लिखे हुए हैं या बतलाया गया है। अब देखिए दूसरा का ट्रायंगल, फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि Q 90 डिग्री है, तब उस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चलेंगे, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल OQA। तो इसमें हम लोग भी क्या निकाले, OA। तो OA हाइपोटेनस है, तो OA का स्क्वायर इक्वल टू OQ का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर, ये भी बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ चलिए AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर। अब देखिए वहाँ उसको करना, क्योंकि यहाँ पढ़ने वाला अध्याय है, समझ रहे, इतना दिनों के बाद वो पढ़ने वाला है, बेचारा पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग खत्म हो गया ना, क्योंकि उसके पास तो कुछ दिमाग बचा हुआ नहीं, इतना ही भर तो फॉलो कर सकता है वो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम का फॉर्म भी भरा रहा, उसका कोर्स सब कंप्लीट हो गया होगा। इस वर्ष तो नकल काफी होगा, इसलिए वैसे को वैसे ही करने दो, क्योंकि इन लोग के मात्र सर्टिफिकेट से आवश्यकता है, और सर्टिफिकेट ले करके और वो रोड पर क्या करेगा, ठेला चलाते हुए नजर आएगा, इससे ज्यादा तो इस जिंदगी में कुछ कर नहीं सकता है। इसलिए इस सब पर ध्यान मत दो, आप लोग इधर सुनो, क्योंकि आप लोग के पास ऑलरेडी है। एक काम और करोगे कि पढ़ने वाले जो कुछ भी यहाँ से भेजा जाता है उसको कॉपी पर नोट करके, और जब आओगे क्लास में तो उसको साथ लेकर के आओगे, ताकि ये सब भले मानस है ना। ये सब बहुत बढ़िया है, और ये बहुत बढ़िया परिवार से सब बिलोंग करता होगा हो, आप लोग पता कर सकते हैं इसके बारे में। इसके घर में बहुत बढ़िया सोसाइटी होगी, बहुत अच्छा। ये सब दर्शाता है, हम लोग कैसे पकड़ते हैं कि आपके यहाँ का रहन सहन क्या है, इसी सब से, और कुछ से नहीं। और आपके यहाँ आते जाते हैं हम लोग नहीं, आपका जो बिहेव होता है आपके घर की स्थिति और परिस्थिति दोनों को दर्शा देती है।
तो यहाँ पर आइए तो फिर अब देखें कि AP स्क्वायर इक्वल टू भी OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर मिला और AQ स्क्वायर इक्वल टू भी OA स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर मिला। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हम कंपेयर कर दें तो AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर, सो AP इक्वल टू AQ, यानी इसको आप बनाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल यानी पाइथागोरस थ्योरम का यूज भी कर सकते हो और कैंगुरेंसी का भी यूज कर सकते हो। अब आप तो झिझकोगे कि पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना अच्छा होगा इसके सॉल्यूशन के लिए कि कैंगुरेंसी को फॉलो कर जाना अच्छा होगा। तो अगर देखो अकॉर्डिंग टू हम कहाँ चलते हैं 10th क्लास, तो 10th क्लास में हम कैंगुरेंसी नहीं पढ़ते, यहाँ सिमिलरिटी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम को पढ़ते हैं। तो बेटर होगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम से ही इसको अगर आप बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा, और वैसे उसे भी बनाओगे तो कोई दिक्कत होने वाला ये आपके ऊपर है। भाई साहब आप बाद में बात कर लेंगे, ठीक ना। कॉन्ग्रुएंसी से एक बार आप समझाइए सर। कैंगुरेंसी से देखो, कैंगुरेंसी क्या है, यहाँ देखो आप फिगर को ध्यान से देखोगे कैंगुरेंसी आपको समझ में आ जाएगा। फिगर ध्यान से देखो, यहाँ ये तो जैसे तुम समझ गया कि P और Q 90 डिग्री हुआ कि ना हुआ, यहाँ समझ रहे हो ये P और Q दोनों 90 डिग्री है, तो दोनों में 90 डिग्री है तो ये एंगल दोनों एंगल आपस में बराबर है। अभी देखो OA जो है वो दोनों में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन OA है, और देखो OP और OQ दोनों इक्वल है, चूंकि ये दोनों क्या है रेडियाई बना हुआ है इस सर्कल का। अब देखो तो RHS स्पेशल कैरेक्टरिया फॉर कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री हो, एक साइड हो, और एक दूसरा का साइड जो हाइपोटेनस हो, हाइपोटेनस एक साइड और 90 डिग्री। अगर ये तीनों दोनों ट्रायंगल में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कैंगुरेंट हो जाता है RHS से। ये स्पेशल कैरेक्टरिया कौन चीज है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, ये किसी दूसरे ट्रायंगल में कैरेक्टरिया से हम कैंगुरेंट नहीं कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। हेलो यस सर। ठीक, अगला आप शेयर करके हम चल रहे हैं, तो आप कोशिश इसको करोगे कि पाइथागोरस से ही लो, और ना होगा तो ये भी आपको लिए कोई नुकसानदेह नहीं है, ये भी आपका जो सॉल्यूशन है वो मतलब क्या कहोगे प्रचलित सॉल्यूशन है। इसलिए दोनों सॉल्यूशन को हम यहाँ पर दिए हैं, आपको जिससे विचार होगा उससे आप इसको कर लीजिएगा। लेकिन अगले जब भी आओगे आप अपना कॉपी और कलम को जरूर रखोगे, और जो कुछ यहाँ पहले चूंकि जो मिलता है उसी चीज को मैं ऑनलाइन क्लास में देता हूँ, इसलिए उसको आप कॉपी पर नोट करते जाओगे। उम्मीद करते हैं कि जितनी चीज आप लोग के पास अगर पहुंच गया है और अगर आप उसको कॉपी पर नोट करके और उसको फॉलो कर गए होंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो मैथमेटिक्स है ना वो कभी वीक नहीं होगा अगर उसको आप फॉलो करते गए होंगे ना। तो ये सब जो भाई साहब आते हैं अगर उस तरीके से आप लोग आते हो तो कोई बात नहीं है, इसमें है कुछ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी है, ऐसी बात नहीं है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। एक के चलते सबको इग्नोर करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए अगला हम शेयर करने जा रहे हैं आपके पास। आप इस फिगर को गौर से देखिए। आप क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर इफ AB इक्वल टू AC देन प्रूव दैट BC इक्वल टू ट्वाइस C। इस क्वेश्चन को आपको मतलब वो टिल्ट करके भी पूछेगा, मोनो लैंग्वेज में भी क्वेश्चन को डालेगा, ठीक ना। तो आप इस फिगर को देखो कि क्या है, एक ट्रायंगल है इसके अंदर सर्कल है और ट्रायंगल के तीनों साइड सर्कल को टच कर रही है और दिया हुआ है कि AB इक्वल टू AC। आपको प्रूव कर देना है कि BC इक्वल टू ट्वाइस C। इसी क्वेश्चन को आपको ये भी प्रूव करवा सकता है कि प्रूव दैट E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो प्रूफ यहाँ दिए हुए कि BC इक्वल टू ट्वाइस C,
तो आपको दिया जा सकता है कि प्रूव करिए कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। आप यहाँ देखिए गिवन में क्या है कि इन ट्रायंगल ABC यानी ABC में AB और इक्वल टू AC है, हमें प्रूव कर देना है आपके सामने कि यही हुआ है कि BC इक्वल टू ट्वाइस CE। अब यहाँ देखिए हम लोग पढ़ के अभी तुरंत पढ़े कि अगर सर्कल के बाहरी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट को ड्रा करते हैं तो उसकी लंबाई आपस में बराबर होती है, बस उसी थ्योरम पर आधारित है। लिखे हैं वी नो दैट tangents from an external point to a circle are equal in length। अब यहाँ देखो इस सर्कल के लिए तीन पॉइंट ए भी एक्सटर्नल है, पॉइंट बी भी एक्सटर्नल है, पॉइंट सी भी एक्सटर्नल है। तो हम पॉइंट ए को पकड़ के चले तो ए एक्सटर्नल पॉइंट है तो इस पर टेंजेंट फॉर्म हो गया AD और AF, यानी AD इक्वल टू F। लिखे भी हुए कि A इज एन एक्सटर्नल पॉइंट, सो AD इक्वल टू AF इक्वेशन फर्स्ट। अब B को एक्सटर्नल हम पकड़ लेंगे तो BD और B टेंजेंट बन रहा है तो BD इक्वल टू B इक्वेशन सेकेंड। और C को अगर एक्सटर्नल पॉइंट पकड़ते हैं हम तो C और CF टेंजेंट बना, इसलिए C इक्वल टू CF। अब यहाँ देखो फ्रॉम गिवन में हमें क्या है AB इक्वल टू AC। अब चूंकि दोनों साइड में अगर सेम चीज को हम सब्ट्रैक्ट कर दें या ऐड कर दें या मल्टीप्लाई कर दें, इवन डिवाइड कर दें तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं होता है। तो हम AB इक्वल टू AC यानी इसमें दोनों साइड AD को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्टिंग AD फ्रॉम बोथ साइड वी गेट AB माइनस AD इक्वल टू AC माइनस AD। अब देखो AB माइनस AD और AD किसके बराबर है, AF के बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट में हम दिखाए हैं। तो AC माइनस AD के जगह पर AF कर दे रहे हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब आप यहाँ फिगर पर देखोगे कि AB में से AD को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें BD, और AC में से AF को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हमें मिल रहा है CF। अब यहाँ देखो B इक्वल टू CF इक्वेशन सेकेंड में आप देखो कि B इक्वल टू क्या है, इक्वेशन सेकेंड में देखो BD इक्वल टू B, तो हम BD की जगह पर B लिखे तो B इक्वल टू क्या हो गया CF। अब देखो B इक्वल टू कौन चीज हो गया CF के जगह पर C हम लिख सकते हैं क्योंकि इक्वेशन थर्ड हमें बोल रहा है। तो B इक्वल टू क्या हो गया C, इसको हम इक्वेशन फोर्थ में कन्वर्ट किए। अब चूंकि हमें BC इक्वल टू प्रूफ करना था तो BC इक्वल टू आप फिगर पर देखेंगे कि B और CE को अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो BC मिल जा रहा है। तो BC इक्वल टू B प्लस C। अब BC इक्वल टू अब B इक्वल टू C हम दिखाए इक्वेशन 4 में, तो B के जगह पर C लिखे प्लस C है ही प्लस CE यूजिंग इक्वेशन 4। अब BC इक्वल टू ट्वाइस C हमें मिल गया। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन ही सबसे पूछता है, मात्र दो चीज को आपको यूज करके चल देना है। एक्सटर्नल पॉइंट उससे आपका क्या होता है, जो टेंजेंट ड्रा किया जाता है वो इक्वल होता है। अब देखो उसी पर आपका एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कल ही मैंने बतलाया था आप लोग के कि यहाँ पर तो मैं बना दे रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन आपको एक सलाह एक नंबर के लिए पूछा जाता है। चाहे कोई आपको घर में आ गया तो आपको कुछ जगह के बताओ इसको कितना जल्दी आंसर दे सकते हो। तो वही चीज है ये, इसको आप देख रहे हैं कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर from the center of the circle is 4 सेंटीमीटर and the radius। यानी यहाँ टेंजेंट का लेंथ दिया हुआ है और वो टेंजेंट का जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो सेंटर से कितनी दूरी पर है वो भी डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको रेडियस फाइंड कर देना है। तो आप ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए कि हाइपोटेनस भी है आपके पास और AM जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है उसको आप परपेंडिकुलर भी कर सकते हो, बेस भी कर सकते हो। यानी हाइपोटेनस और एक साइड और आपको दिए हुए है तो अदर साइड निकाल देना कोई मुश्किल नहीं होगा। आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम
से आप चलेंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे, OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। OA आपका दिया हुआ है यहाँ पर कितना 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, और OM आपको फाइंड ही कर देना है, और AM आपको कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 मिलेगा आपको, इक्वल टू OM स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ से OM स्क्वायर आप सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे, तो OM स्क्वायर निकालेंगे तो आपको मिलेगा 9, तो OM इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखिए एक चीज और आपको बतला दे रहे हैं इसी पर से, ताकि फिर हमें कल इसी चीज को न लेना पड़े, आप गौर से देखेंगे। फिर मैं पुनः फर्स्ट वाले को रिपीट करने जा रहा हूँ, उसे एक थ्योरम और आप निकाल सकते हो। देखो इसमें एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रा किया गया है उसकी लंबाई आपस में इक्वल होती है। इसी से आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि OA जो है वो एंगल PAQ का बाइसेक्टर होगा। OA जो है वो एंगल PAQ का बाइसेक्टर होगा। इसी से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ देखो इससे कैसे निकलेगा, ये भी इसको हम कैंगुरेंट करते हैं, यानी ट्रायंगल OPA और ट्रायंगल OQA को जो भी हम कैंगुरेंट करते हैं, तो बाई CP तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो ट्रायंगल अगर कैंगुरेंट होता है तो उसका हर एक पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। तो इस चलते हम दोनों ट्रायंगल को आप कैंगुरेंट करेंगे, इसके बाद बाई CP में आप लिखेंगे कि एंगल OAP इक्वल टू एंगल OAQ बाई CP। और जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए तो OA एंगल PAQ का बाइसेक्टर हो गया। बस इतना ही, आगे बढ़ जाना, ये प्रूफ हो जाएगा आपको। एक चीज हमेशा याद रखोगे कि एक थ्योरम से कितनी भी आप उसको प्रूफ कर सकते हो। अगर दो ट्रायंगल, तो इसी पर एक क्वेश्चन आप समराइज करना चाहते हैं, देखते हैं आपको क्या जवाब देते हैं कि ट्रायंगल में कितने पार्ट होते हैं। हाउ मेनी पार्ट्स हैव ए ट्रायंगल? 3 सर। आए 3 एकदम गलत, थोड़ा बहुत गलत नहीं है, पूरे गलत है। फिर अब एक पहाड़ा मत पढ़ो, 1 2 3 4 8 9 10। हाँ चलिए, कोई यहाँ, हाँ यहाँ 6 आया है जवाब, बहुत बढ़िया जवाब है। आप लोग इसको कम से कम ये तो जानिए ना, न तो आप 10th क्लास में हो, कोई पूछेगा कि कितने पार्ट होते हैं तो आप बोलोगे 3, तो क्या सोचेगा कि आप कहाँ तक जानते हो। अब आप बात करते हैं हम लोग कि वो पार्ट में कौन कौन चीज शामिल होता है। आप 6 तो बतला दिए, वो कौन कौन साइड और चीज है। 3 एंगल। हाँ 3 साइड और 3 एंगल, एकदम ठीक है। तो इस तरीके से पढ़िए। अब टाइम यहाँ मतलब हम लोग के भी इजाजत मांग रहा है, चूंकि वो बार बार वहां से नोटिस भेज रहा है कि अब आप ओवर कर सकते हो। ठीक है, तो अगले क्लास में आप लोग याद रखोगे कि जिनको पढ़ना होगा, जो पढ़ने में इंटरेस्ट लेंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे, और न इंटरेस्टेड वाला भी आ रहे हैं तो कोई बात ना है, उनसे आप लोग को पढ़ने वाले को कोई दिक्कत नहीं होती। हमेशा याद रखोगे एक चीज कि जो भी गलत होता है वो आपको ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है। वो अपने आप वो अपनी जगह को पकड़ लेता है, वो ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रह सकता है। वो क्योंकि वो गलत करेगा, आप उसको इग्नोर करिएगा, वो गलत करेगा, आपको इग्नोर करिएगा। और जिसको बार बार अगर इग्नोर कर दिया जाए वो अपने आप निकल जाता है। इसलिए वैसे से घबराने की आवश्यकता नहीं। अगले बार से आप कॉपी और कलम लीजिएगा, जो मैं यहाँ से देता हूँ उसी को रिपीट करता हूँ। इसलिए जो चीज मिली आपको उसको इससे आप नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, और उसको आप पढ़ लीजिएगा, और आप अपनी प्रॉब्लम्स को नोट किए हुए रहिएगा कि पढ़ने के बावजूद हमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहा है, वो आप अपने प्रॉब्लम्स को नोट कर लीजिएगा। फिर जब मैं आपको बतलाता हूँ अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम्स मिलती है तो आप उसको पूछ लेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो आप प्रॉब्लम्स को नोट करिएगा, बोलते समय हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे देते हैं। मतलब अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि जब मैं पूरी की पूरी चीज आपको बतलाऊं
तो आपके पास कोई प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए, आप लोग को अगर कुछ पूछना और चाह रहे हैं तो पूछिए, हमारे पास बोलिए।